होता। When I do celebrate 14 अगस्त तो मुझे कहा है, देखो हर जगह लिखा भी हुआ है, तो तुम हमारे मजहब में आ जाओ ना। वो कहते हैं जहाँ से आए पूजा करने वाला। तो जब वो घर आया और अपने अब्बू से पूछा कि दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हजारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों, ये पहले ही बना हुआ है कि हिंदू और सिख जो होते हैं वो इंसानियत दुश्मन होते हैं। और अगर कहीं राइट्स होते हैं, आज़ाद करते हैं, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल लोगों की सियासी तहरीकों का साथ दिया। मकसद ये था, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, मतलब अगर वो चाहते मतलब तरीके से लिखना तो ये ये एक चीज लिखी गई है, मुसलमान और हिंदू की दुश्मन कैसे हो सकते हो। जिस कंट्री में मैं रह, मेरे दोस्त हैं जो वो सारे मुस्लिम हैं, वो मेरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करती है, मैं उनके रिलीजन की रिस्पेक्ट। का मंद न थे, वो अपने जिस्म को एक मुआशरे से ताल्लुक रखने के बाद मुझे जो कंफर्टेबल लगेगा मैं वो पहनूंगा, अपनी वेदर के दिया गया था, यानी कि इंफीरियर। शॉपिंग होती थी, जो खाना मेरे लिए आता था, उनके जो खिलौने मेरे लिए आते थे, बहनों के लिए भी वही चीजें आती थी। वो बरकत होती है घर की। लिखा था जिन्होंने, और काफी ऐसी चीजें सिखाए। मैं राइटर्स को और इनके साथ साथ उनके पूरे एडिटोरियल बोर्ड को यही आज मेरा मित्रों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मित्रों ऐसा फील होता है कि काश मेरा नाम संजय ना होता। When I do celebrate 14 अगस्त तो मुझे कहा जाता है कि तुम 15 अगस्त को सेलिब्रेट करो ना। मुझे मेरे कलीग्स कहते थे, अबे यार तेरी टीम जीत रही है, तो मैं कहता था भाई मेरी टीम कैसे जीत रही है, मेरी टीम तो इस वक्त हारने लगी है। हमें कहा जाता था कि तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाती, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये तुम्हारा रिलीजन अच्छा नहीं है, देखो हर जगह लिखा भी हुआ है, तो तुम हमारे मजहब में आ जाओ ना। वो कहते हैं जहाँ से आए हो चले जाओ। भाई हम लोग कहाँ से आए हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है ना किसी ने डाउनलोड किया है हमें। पाकिस्तानी युवा है ये, देश का भविष्य पाकिस्तान का, लेकिन वो कटोरा उनको पसंद। मेरा नाम संजय मथरानी है। मेरा नाम राजेश कुमार है। मेरा नाम डॉक्टर सोरठ सिंधु है। मेरा नाम प्रहमंगी है। मेरा नाम डॉक्टर राजवंती कुमारी है। वैसे तो हम स्कूल में किताबें इतनी शौक से नहीं पढ़ते थे जो सिलेबस की होती थी। सोशल स्टडीज पढ़ते थे, उसमें ऐसी चीजें होती थी कि हिंदू जो है अपनी बेटियों को सही से ट्रीट नहीं करते, उनको। आपको कहा जाए कि आप कभी ऐसा महसूस करिए, मान लीजिए आपके ऊपर पड़ ही जाए और आप करने लगें कि मेरा नाम ही क्यों ये है, कौन सा हिंदू नाम, हिंदू नाम मेरा क्यों है, मैं ऐसे जगह पे रहता हूं जिसका नाम पाकिस्तान है, उस देश का जो कि एक नाजायज तरीके से पैदा हुआ, और जो देश नाजायज तरीके से पैदा हो वो जायज काम कर ही नहीं सकता। इससे जीता जागता प्रमाण दुनिया में और कहीं मिल ही नहीं सकता है। तो आइए देखते हैं कि हमारे देश के अंदर CAA लाना कितना जरूरी था, जिसका वादा आजादी के बाद मोहनदास करमचंद गांधी जी ने दिया और हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी ने दिया, और हमारे बहुत सारे नेताओं ने यह सहमति दी कि ठीक है, आने वाले भविष्य में अगर वहाँ के हिंदू हमारे देश में आना चाहेंगे और वहाँ की माइनॉरिटी तो आ सकते हैं। जब वो समय आ गया है कि हमारी माइनॉरिटी जो वहाँ पे परेशान होती है उनको लाया जाए CAA के रूप में कानून बना करके, तो उसका विरोध हमारे ही देश के कुछ उस मानसिकता वाले हैं जिन्होंने एक देश को पहले तोड़ा था आजादी के बाद, और उसका कहीं ना कहीं फाउंडेशन फाउंड अप करने में लगे हुए हैं, जिस विचारधारा को हमको आपको ही लड़ना पड़ेगा। आइए वीडियो को आगे ना बढ़ाते हुए इतना अधिक बच्चों की बातों को सुनते हैं कि कैसे किस समाज को कैसे बदला जा सकता है और कैसे खत्म कर दिया जा सकता है किसी समाज के प्रमुख अंगों को। इससे जीता जागता उदाहरण और कहीं नहीं मिल सकता है। बनाने में BBC हिंदी का प्रमुख रोल रहा है, जो कि आप अभी देख रहे हैं मेरे चैनल पर, और BBC हिंदी ने इस वीडियो को 3 साल पहले रिकॉर्ड किया था, और रिकॉर्ड इनका इंटरव्यू करने के बाद 3 साल में घूमते घूमते सौभाग्य से आज मुझे प्राप्त हुआ, और मुझे लगा कि इससे अच्छा प्रमाण और कोई नहीं दिया जा सकता कि CAA क्यों जरूरी है और वहाँ पर इन बच्चों के साथ होता क्या है, और ये जो पाकिस्तान का भविष्य है, लेकिन पाकिस्तान उसको कटोरा लेकर के रगड़ने में लगा है भविष्य को अपने। तो आइए देखते हैं कि CAA क्यों जरूरी है और पाकिस्तान में आखिर होता क्या है।
वहाँ की शिक्षा व्यवस्था के साथ क्या हुआ है, वहाँ के शिक्षा व्यवस्था के बाद उसका प्रभाव क्या समाज के ऊपर पड़ता है, वो आप बहुत सारे वीडियो में देखते भी होंगे। आइए देखते हैं क्या बच्चे बता रहे हैं। उनको मार देते थे पुराने जमाने में, उनको जिंदा जमीन में दफन कर देते थे। मेरे अपने ही भांजे ने मतलब स्कूल में उसको पढ़ाया गया कि काफिर का मतलब बुतों की पूजा करने वाला। तो जब वो घर आया और अपने अब्बू से पूछा कि अब्बू हम काफिर हैं, ऐसी चीजें हम पढ़ते थे तो इस तरह से होता था कि सब क्लास के जो लोग होते थे मेरी तरफ एकदम से देखते थे। वो बच्चे जो हिस्ट्री को ये किताब लेके इस किताब को एज हिस्ट्री बुक मानते हैं, उनको लगता है कि पाकिस्तान की जो पूरी हिस्ट्री है ये किताब है। किताबों के कुछ हिस्सों को ये बता रहे हैं बच्चे। मेरे पास मुताला पाकिस्तान बुक है और ये 11वीं और 12वीं जमात के लिए है। पेज नंबर 33 पे ये लिखा हुआ है, इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हज़ारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया। मतलब ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं इस किताब के अंदर? अपनी इंसानियत हकीकत दुश्मन बताना हिंदू और चाहते सिख, हैं। मतलब इनकी नज़र में ये पहले ही बना हुआ है कि हिंदू और सिख जो होते हैं वो इंसानियत दुश्मन होते हैं, और अगर कहीं राइट्स होते हैं, कहीं फसादात होते हैं तो किया है वही equal लिख होते रहे हैं। हैं। यहाँ पर सिर्फ एक बस साइड की पिक्चर प्रेजेंट की गई है ताकि बोल रहे हैं लोगों कि के जहन में आ चीज़ जाए कि हिंदू जो हमारे मुल्क के अंदर पीसफुल माइनॉरिटीज़ हैं, उनका शायद यही एजेंडा रहा है, इनकी शायद तरबियत भी यही रही है, हमेशा फसादात करते हैं, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल बरक्स है। बदकिस्मती से मेरे पास जो है ना वो माशरती उलूम की किताब पढ़ी हुई है जो 8वीं जमात के बच्चों को पढ़ाई जाती है और हमने पढ़ी भी थी। एक मजेदार चीज लिखी हुई है कि मायूसी और बदली के इस दौर में मुसलमानों ने हिंदुओं की सियासी तहरीकों का साथ दिया। मकसद ये था कि किसी न किसी तरह अंग्रेज की गुलामी से निजात मिले, लेकिन हस्बे आदत हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ हर जगह धोखा किया। धोखा करना तो मतलब ये कि ये तो कोई भी कर सकता है, मतलब ये कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। मतलब अगर वो चाहते मतलब तरीके से लिखना तो ये लिख सकते थे कि मतलब कांग्रेस ने दूसरी जो जमात थी उनके साथ धोखा किया। मेरे पास मुताला पाकिस्तान 9वीं और 10वीं। मैं आपको बता दूं कि कोई भी धोखा हमारे देश की किसी पार्टी ने नहीं दिया था। ये सरासर गलत बोल रहे हैं पाकिस्तानी, और जितनी भी इनके अंदर का प्रतिबिंब है वही नाम बदल करके बस पैकेजिंग बदल दिए हैं, माल वही है जो इन्होंने जिया है पूरी जिंदगी। अब उसी को ये कागज के रूप में लिख करके मैकाले की जो वंशज की मिक्स भी इनके अंदर कुछ है, उन्होंने ये जो बुद्धि विवेक दी उस पर ये लगे हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। देखिए कि आगे ये अपना भविष्य कैसा बनाने के बारे में सोच रहे हैं। और 10वीं जमात तहरीक खिलाफत के बारे में जिस तरह से पता है उसमें ये एक चीज लिखी गई है, मुसलमान और हिंदू एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया, लेकिन ये इत्तेहाद ज्यादा देर ना चल सका और जिन्ना ने धोखा हिंदुओं दे की दिया। मुसलमान दुश्मनी उजागर हो गई। मैं मुसलमानों की दुश्मन कैसे हो सकती हूँ? जिस कंट्री में मैं रही हूँ, मैं मुसलमानों के साथ पली बड़ी हूँ, उनके साथ मैंने अपने त्यौहार सेलिब्रेट किए हैं, उनकी मैंने ईद सेलिब्रेट की है, वो कैसे मतलब हमारी दुश्मनी हो सकती है? मेरे दोस्त हैं जो वो सारे मुस्लिम हैं, वो मेरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करती हैं, मैं उनके रिलीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ। बहुत से हिंदू थे जिन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद भी काम किया। हमारे बहुत सी हॉस्पिटल्स हैं जो हिंदुओं ने बनवाई। अगर इतनी दुश्मनी होती तो वो हॉस्पिटल्स के बाहर लिख रखते कि यहाँ पे जस्ट हिंदू ही आ सकते हैं, मुसलमान कोई भी नहीं आ सकता। मुसलमानों की आमद से पहले हिंदू लिबास के मामले में सलीकामंद न थे। वो अपने जिस्म को 1 या 4 चादरों से ढांप लेते थे। मुसलमानों ने पहली दफा लिबास सीने का तरीका राइज। जिन्होंने आज तक एक सुई तक ना बना पाई हो वो हमको सिलना सिखा रहे हैं। अब आप सोचिए कि इनकी मानसिकता कहां तक गिर जाने वाली है, गिर रही है, गिर गई है। राइज किया जो ज्यादा बापर्दा और ज्यादा खूबसूरत था। मेरे हिसाब से लिबास का कोई मजहब थोड़ी होता है, किसी मजहब की कोई यूनिफॉर्म नहीं होती। कपड़ों का ताल्लुक आपका कल्चर, आपकी तहजीब, आपके मुआशरे से ताल्लुक रखती है बात। मुझे जो कंफर्टेबल लगेगा मैं वो पहनूंगा अपने वेदर के हिसाब से, और जिस ओकेजन पे या जिस मौके पे जो चीज़ पहनना चाहूँ तो वो मेरा राइट बनता है, फ्रीडम है मेरी।
इसी बुक के पेज नंबर 2 पे यहाँ पर लिखा हुआ, तंग नजरी ने हिंदू समाज को मफलूज कर रखा था। औरत को फर्वोत्तर मकाम दिया गया था, यानी कि इंफीरियर। क्या लिख रहे हैं ये? हमारे हिंदू मजहब में औरतों को इतने हकूक हासिल हैं, शायद ही कहीं हासिल हो। हम 5 बहनें हैं, तो हमारी फैमिली में ऐसा कभी नहीं हुआ। इवन इतनी इज्जत और इतनी रिस्पेक्ट दी जाती थी शुरू से। जो कपड़े मेरे लिए आते थे, बहनों के लिए भी वैसे ही सेम शॉपिंग होती थी। जो खाना मेरे लिए आता था, उनके जो खिलौने मेरे लिए आते थे, बहनों के लिए भी वही चीजें आती थी। कभी फर्क हमने देखा ही नहीं। हिंदू मजहब में अगर आप देखें तो देवियों की तो पूजा की जाती है। बेटियों को मतलब ऐसे कि घर की लक्ष्मी कहा जाता है कि वो बरकत होती है घर की। लिखा था जिन्होंने, उनके हाथ नहीं कांपे। मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत नाइंसाफी की है। ये जो चीज लिखी हुई है ये तो बिल्कुल उलट है। तो मैं क्या पढूं? वो जो मैं देखूं, वो जो मैं पढूं। ये चीज भूल गए कि बहुत से हिंदू हैं जो पाकिस्तान को आगे करने के लिए भी काम कर रहे हैं। आप मजहबी हमांगी, रवादारी और काफी ऐसी चीजें सिखाए। मैं इन राइटर्स को और इनके साथ साथ इनके पूरे एडिटोरियल बोर्ड को यही मशवरा दूंगा, होश के नाखून ले लें। निसाब को स्क्रूटनाइज करने की जरूरत है और फौरन जितना कर लें बेहतर है। जैसा कि आपने सुना, उसमें से एक बच्चा बोल रहा था कि क्या अब्बू काफिर जो है ऐसे होते हैं। मतलब अपने बाप को अब्बू भी बोल रहा है, ना कि पिताजी, बाबूजी, जो भी उसकी सभ्यता, संस्कृति, उसकी पहचान है, उस हिसाब से वो बोल भी नहीं सकता है। अब्बू से पूछ रहा है अपने कि क्या काफिर ऐसे होते, कि कौन काफिर? खुद। अब ये सोच समाज के अंदर इनको कहां से पलने देगी, फलने फूलने देगी? इनकी सोच पाकिस्तानियों की कैसी है? अब बताइए कि ऐसे जो वहाँ के माइनॉरिटी परिवार हैं, जो हिंदू हो गए, क्रिश्चियन हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, जो नाम मात्र बचे भी हैं, अगर उनको भारत CAA कानून बना करके भारत के अंदर नागरिकता देता है, तो ये पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? गैस ज़्यादा हो गई है। गैस ज़्यादा हो गई हो तो बहुत सारे तरीके हैं गैस निकालने के, इस्तेमाल करिए और ऐसी जगह पर गैस निकालिए जहां आप ही और आपके विचारधारा के लोग ही हो। समाज में गंदगी ना फैलाएं। कम से कम बेहतर तो सूअर है जो गंदगी को साफ कर देती है जाकर, और आप लोग विचारधारा के माध्यम से फैलाए पड़े। सूअर नहीं वो कर पाएगी। कृपया उसके लिए आप ही कुछ सहयोग कर सकते हैं। गंदगी को फैलाइए मत। और CAA जो कानून बना है, इससे और इसके अलावा भी भारत सरकार से अनुरोध हो कि बहुत सारे कानून हैं जो जल्द से जल्द पास करने चाहिए, जिसका हमारे भारतीय समाज के ऊपर एक सार्थक असर कारक हो। और अगर आपको मेरी ये बातें राष्ट्रभक्ति से प्रेरित लग रही हैं और आप भी उस विचारधारा के हैं, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए तो कर दीजिए। नहीं करना चाहते हैं तो धन्यवाद, जय हिंद। और बेल आइकन को तो जरूर महाराज दबा दीजिए अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं तो, और नहीं किए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर घूमते फिरते मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ, मैं तो जानता हूँ कि दुनिया इतनी बड़ी है नहीं कि अगर मिलना चाहे तो मिल ना सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।